फेज चेंज का मतलब है कि आप लोग जिस वक्त एक फेज से या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हो या लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या दोबारा से इनवर्स से जो है गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होते हो और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हो, तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग इसको टेम्परेचर का चेंज करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का सिस्टम का फेज फिजिकल चेंज जो है वो अपेयरेंस होती है। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो मौजूद होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलहदा होकर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियली जिस वक्त टेम्परेचर लो होगा उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो भी मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वो स्पीशीज सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसका मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जिस वक्त सॉलिड में फॉर्म में थे उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कम थी, जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद अगर आप लोग मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका दरमियान इंट्रैक्शन ना होने के बराबर हो जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जिस वक्त सेपरेट आउट होते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके इन्वर्स जो है अगर आप लोग गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होते हो और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हो तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे उसका मतलब है कि आप लोग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हो, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी तो उस कंडीशन में गैस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड फॉर्म से दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि फेज चेंज को आप लोगों के जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में फेज चेंज जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर टेम्परेचर आप लोग डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जिस वक्त मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा कोई भी कंपाउंड तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस, और इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। और जिस वक्त वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेपराइजेशन। और ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट ही सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं विदाउट कन्वर्जन टू लिक्विड फॉर्म, डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इनके इन्वर्स अगर आप लोगों के पास लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, और अगर गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर फॉर्म से या गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और गैस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी कि आप लोगों के पास जो मटेरियल है वो गैस फॉर्म में है और उसको डायरेक्ट ही आप लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में हम उसको डिपोजिशन कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कुछ बच्चों की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। इसे क्या हम चेक करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है?
ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये कुछ कंसेक्टिवली चौथी दफा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास आर नॉट गेटिंग द लिंक सेंडेड बाय यू। क्या मतलब? तो डायरेक्ट जी इसमें सर। आ नहीं सकते? सर इधर उधर से मंगवाते हैं, कोई किसी क्लास के बच्चे से या दूसरी क्लास के बच्चे से लिंक, तो तभी मतलब हम ज्वाइन करते हैं। इवन कि मुझे भी मिल नहीं रहा, चौथी दफा ये क्लास हो रही है, चौथी क्लास है कंसेक्टिवली जिसमें लिंक नहीं हमें मेल ही नहीं आ रही आपकी। मैं आप लोगों को पढ़ा था फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है कि आप लोग जब भी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो। और काइनेटिक एनर्जी किस तरह इंक्रीज करते हो आप लोग उसकी आप लोग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, जो मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, वो डिक्रीज कर रहे हो। और जिस वक्त वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटली रहने की कोशिश करते हैं। और जिस वक्त एक दूसरे से दूर या सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होते हैं। और जिस वक्त वो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं या इसके इन्वर्स होता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसमें फेज चेंज हुआ है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, या इसके इन्वर्स हुआ है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है या लिक्विड फॉर्म से दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। इस कंडीशन में आप लोग, अगर आप लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए या डायरेक्ट ही सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। और जिस वक्त आप लोग गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या गैस फॉर्म से डायरेक्ट ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। जिस वक्त आप लोगों का फेज चेंज होता है, उसका स्पेसिफिक नाम है। जिस वक्त आप लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो या गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आप लोगों का जो मटेरियल है वो किस फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास सॉलिड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। और अगर आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और जिस वक्त आप लोगों के पास आप लोगों का मटेरियल गैस सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसी तरह अगर आप लोग इस इन्वर्स करते हो कि आप लोग लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्यूजन, सॉरी फ्रीजिंग। और जिस वक्त आप लोग गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो कंपाउंड को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और जिस वक्त आप लोग गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो मटेरियल को, तो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी कि जिस वक्त आप लोग एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होते हो, तो उस कंडीशन का स्पेसिफिक नाम है जिसको आप लोग टेम्परेचर को चेंज करके एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो सकते हो। और जिस वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर को चेंज करोगे, उस कंडीशन में आप लोगों के कंपाउंड में फिजिकल या फेज चेंजिंग आएगी, फेज में चेंजिंग आएगी, जिसको आप लोग टेम्परेचर की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग
टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसके साथ आप लोगों के सिस्टम की जो है इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज होती है, और इसके साथ जो है इसकी इंथैल्पी भी चेंज होती है, यानी कि इंक्रीज होती है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेंडमनेस ज़्यादा होती है, और इसके साथ उनके अंदर एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और इसके साथ जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसके साथ ही इसकी इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज होगी, और इसके साथ उसकी इंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज होगी। इसके बाद जिस वक्त आप लोग सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हो, सब्लिमेशन का मतलब है कि जिस वक्त आप लोग सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो। जी दिशान। सर एक क्वेश्चन था, वो ये कि जैसे कि हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में यानी कि सब्लिमेशन कर लेते हैं, तो सर जब कोई चीज गैस फॉर्म में होती है, जब हम गैस को मजीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आयनाइज हो जाती है, जिसको हम प्लाज्मा वगैरह कह देते हैं। तो सर क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके जरिए हम डायरेक्ट सॉलिड से आयोनाइज फॉर्म में चले जाएं? नहीं, आयनाइज फॉर्म में डायरेक्ट नहीं जा सकते। जब भी आप लोगों ने कन्वेन करनी है तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, गैस फॉर्म के बाद वो आयोनाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पहले तो उसमें आयोनाइजेशन से भी पहले टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, उस प्रोसेस में जाते हो, और उसके बाद आप लोग आयोनाइजेशन के प्रोसेस में जाते हो। उसके बाद जिस वक्त आप लोग सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हो तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जिस वक्त आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया है उस वजह से मॉलिक्यूल्स की या सॉल्यूशन की इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज भी हुई है। इसके साथ जो कंपाउंड की इंथैल्पी है वो भी इंक्रीज हुई है। इसके साथ जो इसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, और इसके साथ आप लोगों के सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज हुई है। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर के साथ इंथैल्पी और इंट्रोपी का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में आप लोगों का मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसके साथ इंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, उसके साथ इंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे उस कंडीशन में इंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज होगी, और इसके साथ इंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग सब्लिमेशन करते हो या वेपराइजेशन करते हो या फ्यूजन करते हो, इन तीनों कंडीशन में आप लोग सोल्यूशन का या सिस्टम का इंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज करते हो, इसके साथ जो इंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज करते हो। और इसके इन्वर्स जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर लो करते हो या जिस वक्त आप लोगों के पास डिपोजिशन होती है या कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है या फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, तो इन तीनों प्रोसेस में आप लोग इंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज करते हैं, और इसके साथ इंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब है जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के कंपाउंड का डिफरेंट पैरामीटर पर डिफरेंट अफेक्ट होता है। किसी के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है और किसी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो आप लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़े थे उसके साथ टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। और जो आज आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें आप लोगों ने फेज चेंज पढ़ा है, इंथैल्पी पढ़ी है और इसके साथ इंट्रोपी पढ़ी है, इसमें टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में इंट्रोपी और इंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस कंडीशन में इंथैल्पी और इंट्रोपी जो है वो दोनों ही डिक्रीज होंगे। इसके बाद जिस वक्त आप लोग
सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो तो उस कंडीशन में जितनी एनर्जी आप लोग प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप लोग कहते हो हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह वो एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसके बाद डिफरेंट कंपाउंड हैं, हर एक कंपाउंड का फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर का फेज चेंज का इनका इंटरेक्शन पर बड़ा डिपेंड करता है। जिन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। जिस वक्त आप लोग ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होंगे, और वो मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी उनको एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी उनके लिए आप लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस वक्त आप लोग सॉलिड फेज से गैस फॉर्म में और गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, या गैस सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब है कि आप लोगों का टेम्परेचर का इंटरेक्शन के दर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उनके दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे उस कंडीशन में टेम्परेचर भी आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होंगी उस कंडीशन में आप लोग जो है कम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल आसानी से एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के पास डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है इनिशियली जो है वो आइस फॉर्म में है, आइस फॉर्म से कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसका नाम 2 दिया हुआ है। उसके बाद नंबरिंग 3 में जो है वो लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर फॉर्म में, पहले तो वो गर्म हो रहे हैं जिस वक्त हम काइनेटिक एनर्जी का प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो फोर्थ जो पिक्चर है उसमें वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिफ्थ जो पिक्चर है उसमें वो टोटली ही मॉलिक्यूल फोर्थ पिक्चर में वो स्टार्ट हो रहे हैं वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, और फिफ्थ पिक्चर जो है उसमें मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इनिशियली कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, कुछ जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। इस तरह का जो टेम्परेचर होता है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल जो है एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इनिशियल फेज में ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब है जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसके साथ आप लोगों का मॉलिक्यूल का फेज चेंज के दौरान जो है इनिशियल स्टेज पर जिस तरह आप लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो उस कंडीशन में जिस वक्त मॉलिक्यूल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते ही हैं उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर जिस वक्त आप लोगों के मॉलिक्यूल वेपर सॉलिड फॉर्म से वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर टोटल मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। इसके बाद
आप लोगों के पास इनिशियल जिस वक्त टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों को मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हुई है। जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हुई है, इसका मतलब है उनमें रेंडमनेस ज़्यादा जनरेट हुई है, और जिस वक्त उनमें रेंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी, इसका मतलब है उनके अंदर इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और इसके लास्ट में आप लोगों के पास एक टेम्परेचर वर्सेस हीट एडेड के दरमियान ग्राफ शो किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वाटर के लिए, जिस वक्त टेम्परेचर -20 से 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है या आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। उसके बाद आप लोग मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करने के बाद यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 6 या 7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद टेम्परेचर जो है मज़ीद इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें स्ट्रेट लाइन बिहेवियर होता है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर 0 से 6 या 7 तक इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जस्ट इंक्रीज, टेम्परेचर लीनियर रिलेशन शो करता है। हीट जो है टोटल हीट ऑब्जॉर्व होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, क्योंकि इस कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब है कि वो भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। जिस वक्त वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6 या 7 के राउंड अबाउट 0 से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस पर जिस वक्त हीट जो है इसकी कन्वर्ट हो जाती है 6.02 किलो जॉल पर मोल पर। इसके बाद मजीद आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में इसकी हीट जो है सिस्टम की वो भी इंक्रीज होती है। इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होता है। इसके बाद एक स्टेज आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, जिसमें लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मजीद आप लोग टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर बाकी जो मालिक्यूल हैं वो भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त सारे मालिक्यूल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसका मतलब है सिस्टम की हीट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एक टाइम में सारे मालिक्यूल एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करते। आप लोगों के पास स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो, तो उस कंडीशन में बाकी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब है कि आप लोग मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फेज से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जो आप लोगों के पास एग्जांपल है वो वाटर के एग्जांपल। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, उसके दरमियान एनर्जी मौजूद होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो मूवमेंट जो है बाज़ में कम होती है, बाज़ में ज़्यादा होती है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उस कंडीशन में उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स की हरकत जो है, मोशन जो है वो कम होती है। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट जो है पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। सॉलिड फॉर्म के मॉलिक्यूल की निस्बत वेपर लिक्विड फॉर्म के मटेरियल की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर वो कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में, इस कंडीशन गैस फॉर्म में उनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की निस्बत और सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होगी। और जिस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में उनकी मूवमेंट जो है वो भी ज़्यादा होती है।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूवमेंट या मोशन को हम कहते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में वेपराइजेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी। और जिस वक्त वेपराइजेशन ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आसानी से लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, या स्पीड के साथ मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो कहता है अगर आप लोग इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो, कि आप लोगों के पास लिक्विड जो है वो एक बीकर में रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम जो है या 100 ml का बीकर है, एक बीकर जो है वो 1000 ml का है, उसमें भी आप लोगों ने उतना ही वॉल्यूम लिया और उसका आप लोग हीट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो आसानी के साथ इवेपोरेट हो जाएगा या स्पीड के साथ इवेपोरेशन होगी, और वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका सरफेस एरिया कम होगा वो इवेपोरेशन उसमें कम होगी। इसका मतलब है कि वो वाले मॉलिक्यूल लिक्विड या वाटर जो आप लोगों ने 1000 ml में ऐड किया हुआ है उसकी इवेपोरेशन जो है वो स्पीड के साथ होगी, और वो वाले लिक्विड मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल जो आप लोगों ने 100 ml में फिल किया हुआ है उसकी इवेपोरेशन जो है वो स्लो होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप लोगों को पता है, कंडेंसेशन का मतलब है कि आप लोग गैस फॉर्म से कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और जिस वक्त गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा कर रहे हो, और उनके काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहे हो। जिस वक्त कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज किस तरह होगी कि आप लोग उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करोगे, और जिस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उस कंडीशन काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी कम होगी इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा जनरेट होंगी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जिस वक्त मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जिस वक्त एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और कोलिजन ज़्यादा उस वक्त होती है जिस वक्त टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करते हैं, और जिस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वही कोलिजन स्लो होती है। जिस वक्त स्लो हो गई कोलिजन इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा, और जिस वक्त इंट्रैक्शन डोमिनेट होगी तो उस कंडीशन में वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद इनमें कंपैरिजन है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जुमर क्लास में आ गई हो? कंडेंसेशन आप लोग गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को कहते हो। इसका मतलब है कि इनका अपोजिट रिलेशन है कि एक में आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और दूसरे में आप लोग टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हो। एक में आप लोग जो है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ज़्यादा करते हो और एक में आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को जो है वो कम करते हो। एक में आप लोगों को कोशिश होती है कि इनके दरमियान जितनी भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए, और एक में आप लोगों को कोशिश होती है कि आप लोगों को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को जनरेट करो। जिस वक्त आप लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को डिक्रीज करते हो, और जिस वक्त आप लोग कंडेंसेशन करते हो कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट करते हैं।
जिस वक्त इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और जिस वक्त कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उस कंडीशन में टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। जिस वक्त इवेपोरेशन करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जिस वक्त कंडेंसेशन करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को लो करते हो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। इवेपोरेशन जो है आप लोग मोस्टली ओपन वेसल में करते हो, और कंडेंसेशन मोस्टली जो है वो ओपन में भी कर सकते हो और क्लोज्ड में भी कर सकते हो। इसके बाद है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंडेंसेशन पर और इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होता है। अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल आसानी के साथ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग ऐसा कंपाउंड होगा या मटेरियल होगा जिसका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर भी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी तो वो आसानी के साथ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती हैं उनको हम वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, और वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती है, और वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। इसका मतलब है कि नॉन वोलेटाइल कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और वोलेटाइल कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और जिस वक्त आप लोग किसी भी कंपाउंड को लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं, और जितनी कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूल हो, एक मीथेन गैस और मीथेन और दूसरा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हो, टेम्परेचर आप लोगों को कहा जाएगा आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर किसकी वजह से ज़्यादा होगा? उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम है, उनकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिस वक्त वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी उस कंडीशन में वो ज़्यादा ही कोलिजन शो करेंगे, वेसल की वॉल के साथ ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और उनके दरमियान जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हैं वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मीथेन गैस आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या 20 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस फॉर्म में मौजूद होती है। इस वजह से मीथेन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से वेसल की वॉल से कोलिजन शो करेंगे और उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा। इस तरह